हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबा लें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हमारा क्लास 7 के NCERT का 5th चैप्टर है, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से लिया गया है, रूलर एंड बिल्डिंग्स। इसका क्या मतलब है कि जो शासक हुआ करते थे उन्होंने कौन कौन सी इमारतों को बनवाया, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि जैसे कि ये जो इमारतें बनवाई गई थी इतिहास में, ठीक है ना, तो इनकी क्या सिग्निफिकेंस है आज के टाइम में, वो हमें अभी देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं जो अभी भी लाल किले से संबोधित करते हैं पूरे देशवासियों को। कौन से वाले दिन? जब हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है ना। मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कि हर साल वहाँ से पूरे देश को संबोधन किया जाता है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा, रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? तो इसी तरह हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इतिहास में इन्हीं राजाओं के द्वारा, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे वो आपको दूसरे हिंदू राजा हों या फिर कोई भी हों, ठीक है, छोटे मोटे जो राजा हुआ करते थे, तो ये राजाओं ने क्या किया था कि अपनी या फिर शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कह सकते हैं, या फिर वो कभी कोई जीत जाते थे, या फिर वो लोगों के मन में अलग अलग तरह के विचार लाने के लिए खुद के बारे में कि हम भगवान जैसे हैं, हमने ये मूर्तियां बनवाई हैं, मंदिर बनवाए हैं। तो कई बार वो अपने नामों के साथ साथ ही उन मंदिरों के नाम भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसा मंदिर का नाम हुआ करता था ना, उसी हिसाब से वो अपना नाम भी कई बार ऐसा रखा करते थे। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये क्या है? ये एक कुतुब मीनार है। तो ये किनके द्वारा बनाया गया था अगर हम देखेंगे तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? हमने जब स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, मामलुक वंश के बारे में पढ़ा था, जब दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान जो भी हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहला राजा कौन था जिसने इनकी नींव रखी थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि जो दूसरा कुतुब मीनार था, इसको बनवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवा दिया था लगभग 1199 में। 1199 में इसने ये काम शुरू करवा दिया था और धीरे धीरे ये काम ये बढ़ता गया, ठीक है, जैसे जैसे इसके आगे वाले जो वंश आते गए। अगर हम बात करें इल्तुतमिश, कौन था इसका? इल्तुतमिश इसके बाद आया था ना, तो इल्तुतमिश इसका दामाद हुआ करता था। तो इल्तुतमिश ने भी इसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो 3 मंजिलें थी उसको बनवाया। बाद वाले भी कुछ राजा आए, ठीक है ना, जो भी सम्राट आप शासक कह सकते हैं, उन्होंने भी इनको बनवाने का थोड़ा सा काम जरूर किया। जैसे कि 1229 में इल्तुतमिश ने करवाया थोड़ा सा काम, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, तो इन्होंने कार्य इस पर कैसे किया था कि ना, इस पर जब इसको बना दिया गया था तो इस पर एक बार बिजली गिर गई थी, ठीक है, तो काफ़ी नुकसान हो गया था। तो इन लोगों ने, जो बाद वाले जो राजा आए, तो इन्होंने इनका जो आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम इन्होंने जारी रखा। तो लगभग 75 साल बताया जाता है कि इसको बनाने में ये टाइम लग गया था। और यहाँ पर आपको ना काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे ना आपको कुछ इंस्क्रिप्शन टाइप, ठीक है, आप लेख इसके नीचे देखने को मिल जाते हैं। तो इसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये आम इंसान के द्वारा लिखा गया होगा। कहने का मतलब ये है कि ये किसी एक स्पेशल, ठीक है ना, एक विशेष जो कोई स्पेशलिस्ट होगा किसी काम को करने का, ठीक है ना, तो वो उनके द्वारा ये काम किया गया होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी ये काम किया होगा वो एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है ना। तो ये एक्सपर्ट्स के द्वारा ही, ये जो शिल्पकार होते हैं वो उनके द्वारा ये काम बड़े अच्छे से बनाया गया होगा, तो किया गया होगा। तो यहाँ पर आप 8 से लेकर 8वीं शताब्दी तक आपको यहाँ पर बहुत सारे राजा मिलेंगे जिन्होंने अलग अलग तरह के, आप क्या कह सकते हैं कि आपको जो होते हैं ना, गार्डन होते हैं रहने के लिए, बहुत सारी जगहें, महलों को बनवाया। और एक सराय होती है, ठीक है, लोगों के जो यात्री आते हैं ना, थक जाते हैं, उनके पीने के लिए वहाँ पर पानी का इंतजाम, या फिर बहुत सारे मंदिर होते हैं, बाजार होते हैं, कुएँ खुदवाए इन्होंने, मस्जिदों को बनवाया, और भी यहाँ पर राजा ने बहुत सारे काम किए। तो इनके बनवाने के कारण हमने एक थोड़ी सी झलक तो देखी, लेकिन क्यों बनवाया करते थे। जैसे कि मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है, वो कोई जीत कर आया, ठीक है, किसी युद्ध में उसने जीत हासिल कर ली, तो वो क्या करेगा, वो इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि नहीं, ये ना हम आज ये वाली चीज़ बनवाते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई भी इमारत का कह देगा कि हम ये वाली इमारत बनवाते हैं। कई बार वो अपना रिलीजियस जो फेथ होता है वो लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भी मेरा जो रिलीजियस फेथ है ना इस धर्म में वो बहुत ज़्यादा है,
तो इसलिए वो भी ऐसा बनवाया करते थे। और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे रीज़न देखने को मिल जाते हैं कि दूसरे जब वो जगहों से धन वगैरह लूट कर लाते थे तो उन्हीं पैसों का ये इस्तेमाल इन्हीं सब चीज़ों को बनवाने के लिए किया करते थे। और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको रीज़न मिल जाएंगे कि ये कई बार दूसरों की हेल्प करने के लिए, जैसे कि आपको हॉस्पिटल भी देखने को मिल जाएंगे ना, कि अगर आप अशोका की बात कर लें, ठीक है, तो इन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह भी तो बनवाए थे। तो ये सभी बनवाने का क्या मतलब होता था कि एक लोगों के मन में इज्जत बढ़ानी, ठीक है, और खुद को महान एक साबित करने की कोशिश करनी। तो ये सभी बातें थी। आपको यहाँ पर एक आगरा फोर्ट की बात करें तो या अगर आपने रेड फोर्ट देखा है, ठीक है, तो रेड फोर्ट तो आपको दिल्ली में मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ पर आपको एक आगरा फोर्ट भी मिलेगा। अगर आप दिल्ली वाले रेड फोर्ट की बात करो तो उसे शाहजहां ने बनवाया था, बट आगरा वाले रेड फोर्ट को अकबर द्वारा बनाया गया था। तो इसमें ना आपको 2000 जो पत्थर काटने वाले लोग होते हैं और 2000 लोग जो चूना पत्थर बनाने वाले लोग होते हैं, और आपको 8000 मजदूरों की इसको बनाने में ज़रूरत पड़ी थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों को वहाँ पर लगाया जाता होगा। अब वो क्या पता उस टाइम पर कैसे लोगों को लगाते होंगे, जबरन लगाते होंगे। तो ये इनका जो टास्क हुआ करता था ये इतना आसान नहीं होता होगा, ठीक है। आप ऐसे खुद ही समझ सकते हैं कि अगर आप आज ही देख लें कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो कितने सारे मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, कितने सारे ट्रक्स आते हैं, कितने सारी ट्रालियाँ आती हैं, ठीक है, वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन का सामान होता है वो लाना पड़ता है। तो उस टाइम पर भी तो इसी तरह का सामान कहीं ना कहीं से लाया जाता रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन की, जो वहाँ पर आप इंजीनियर तो आप समझते हैं ना कि जो भी ये बनाई जाती थी चीज़ें, इनको बनाने के लिए कोई ना कोई तो स्किल किसी ना किसी के पास तो होगी ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर आप छत खड़ी करनी है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप 4 बीम लगा देंगे और छत खड़ी कर देंगे। बट ये तो बात होगी अगर आपने छोटी चीज़ बनानी है, ठीक है, आपने एक छोटा कमरा टाइप बनाना है तो ये तो बन जाएगा। अगर वही काम अगर आपको बहुत बड़ा रूम बनाना हो तो आप कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें ये पता लग रहा है कि आपको ज़्यादा स्किल्स की, ठीक है ना, कि आपको जो दिमाग का आप ऐसे कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी अच्छे ढंग से इस्तेमाल की गई होगी। इसलिए तो ये इतनी आप देखेंगे कि उस टाइम की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो अभी भी यहाँ पर खड़ी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उस टाइम पर पता आप सीमेंट देखेंगे तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता था जो जैसा कि आज यूज़ किया जाता है। तो फिर भी उस टाइम पर लोगों ने कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं डेवलपमेंट कर ली थी। अब हम बात करेंगे 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच की। तो यहाँ के जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई। तो यहाँ पर ना इन्होंने रूम्स वगैरह कमरे बनाने शुरू कर दिए, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, मंदिरों में अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाती थी। तो यहाँ पर एक आर्किटेक्चर यहाँ पर यूज़ किया करते थे। इसमें क्या करते थे ये कि बाय प्लेसिंग अ हॉरिजेंटल बीम, की एक लंबा सा जो बीम होता है ना, हॉरिजेंटल बीम की एक लंबा सा हॉरिजेंटल बीम, 2 वर्टिकल कॉलम, अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कार्ड, इसको ट्राबिएट कहा करते थे, ठीक है, कॉरबेल्ट इसको कहा जाता था। तो अगर आप देखेंगे 8 से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में इसी शैली का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। किन किन चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मंदिरों को बनाने के लिए, मस्जिदों को बनाने के लिए, जो कब्रें होती हैं ना टॉम्ब्स, उनको बनाने के लिए, या फिर और भी बहुत सारी इमारतें हो सकती हैं, उनको बनाने के लिए ये लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो आपको यहाँ पर एक फिगर एक दिखाई दे रही है, ये क्या है, स्क्रीन इन द कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद हुआ करती थी ना, जो आपको देखने को मिल जाएगी दिल्ली में। तो ये किनके द्वारा बनवाई गई थी, ये भी आप देखेंगे कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। आप यहाँ पर देखेंगे कॉरबेल्ट टेक्निक यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको मेहराब दिख रहा होगा, तो इस मेहराब को बनाने के लिए भी इसी ट्राबिएट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ऑप्शन, यहाँ पर एक बी, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। तो इसी तरह यहाँ पर अभी हम कुछ मंदिरों के बारे में भी देख लेते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11वीं सेंचुरी की, ये 11वीं शताब्दी में हमें कौन कौन से आपको जो मंदिर हैं वो किस किस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक कंद्रीय महादेवा एक मंदिर आपको देखने को मिलता है, जो कि जो शिव भगवान हुआ करते थे ये इनसे संबंधित था। तो ये किनके द्वारा बनाया गया था, ये राजा ढंगदेव एक नाम का राजा हुआ करता था 999 में। तो ये उनके द्वारा बनाया गया था, जो कि चंदेला जो वंश हुआ करते थे, चंदेला वंश के जो राजा हुआ करते थे, ये उनसे संबंध रखा करता था। तो ये किस प्रकार का, ये क्या है, ये एक मंदिर कह सकते हैं आप इसे, ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस, कि आपको यहाँ पर एक गेटवे भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि गेट को क्या किया गया था, एकदम अच्छे ढंग से इसको सजाया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसको सजाया गया था अच्छे ढंग से, और यहाँ से ही आप इस गेट में यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। और यहाँ पर आपको एक महामंडप देखने को मिलता है। मंडप भी हमने देखा था कि नहीं देखा था,
कि मंडप भी मंदिरों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी कुछ रिचुअल्स वगैरह हुआ करते थे या फिर कोई और भी अनुष्ठान वगैरह उन्होंने करना होता था तो वो यहीं पर परफॉर्म किया जाता था। और यहाँ पर आप मंडप में देखेंगे कि यहाँ पर डांस भी किए जाते थे। और यहाँ पर जो गॉड हुआ करते थे, ठीक है, देवी देवता हुआ करते थे, उनकी यहाँ पर आपको एक मूर्ति कह सकते हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको गर्भगृह में देखने को वहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको दिस वाज द प्लेस ऑफ रिचुअल वर्शिप, कि यहाँ पर ही जो ये पूजा वगैरह थी यहाँ पर की जाती थी। और यहाँ पर जो आम लोग हुआ करते थे उनको जाने की परमिशन तो बिल्कुल ही नहीं हुआ करती थी। हम बात करेंगे चित्र 4 की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना फिगर 4, यहाँ पर आपको एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि ये राजेश्वरा आपको मंदिर है, ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा तंजावुर में। ये वाला जो मंदिर है देखने को मिल जाएगा। ये उस टाइम में मंदिर ये सबसे ऊंचा हुआ करता था। आपको यहाँ पर एक टीला भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये कितना ज़्यादा ऊंचा मंदिर है। और इसको उस दिनों में तो क्रेन होती नहीं होगी, तो ये उन दिनों में ये इस मंदिर को इन्होंने कैसे बनवाया होगा। आप भी थोड़ा सा सोचें कि इसको बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। तो इसको मैनुअली, ठीक है, हाथ से बनाना थोड़ा सा काफ़ी आप कह सकते हैं कि इनके लिए बहुत ही बड़ा टास्क रहा होगा। तो इसलिए इस काम के लिए ना वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार शायद रास्ता बनाया हो, ठीक है ना। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस प्रकार का एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पत्थर होंगे, ठीक है, तो यहाँ से इनको आप ऐसा करते 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 यहाँ तक ले जाते होंगे। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये जो रास्ते हुआ करते थे ना, ये बड़े ही दूर दूर तक जाया करते थे। क्यों? क्योंकि जो ढलान हुआ करती थी ना वो ज़्यादा तीखी ना हो, क्योंकि तभी तो जो वहाँ पर हमें जो पत्थर लेकर जाना है, ठीक है, उसको ले जाने में ज़्यादा समस्याएं ना आए। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि ये कई बार 4 किलोमीटर से भी ये दूर तक ये ले जाया करते थे, जो भी ये रास्ता हुआ करता था। और यहाँ पर हमें जो भी आज भी जो भी मंदिर है, इनके पास वाले जो गांव हैं, इनको भी चारू पल्लमी कहा जाता है, ठीक है ना। इनके आसपास भी आपको जो गांव मिलेंगे उनको वहाँ पर क्या कहा जाता है, चारू पल्लम, विलेज ऑफ द इनक्लाइन। इसका क्या मतलब है, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। विलेज ऑफ द इनक्लाइन, चढ़ाईदार रास्ते का गांव ही इनको कहा जाता है। तो जब ये मंदिर यहाँ पर बनने लग जाते थे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो भी यहाँ पर बढ़नी आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंस क्या है, नोटिस बिटवीन शिखर ऑफ द 2 टेम्पल्स, कि आपको दोनों को जो शिखर देखने को यहाँ पर आपको फिर कुछ ना कुछ तो फर्क लग रहा होगा, ठीक है। इसके शिखर कैसे हैं और इसका जो शिखर है वो कैसा है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल स्टाइलिश डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है 12वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर आपको जो सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडो वाज समटाइम कैरिड बाय आर्क्स, कि जो आर्क्स हुआ करती थी ना, अब ये आर्क्स क्या होती हैं, तो ये मेहराब हुआ करते थे। तो इन मेहराब को बनाने के लिए, तो इन मेहराबों का जो भार हुआ करता था, ठीक है, दरवाजे पर खिड़कियों के ऊपर की जो अधिरचना हुआ करती थी उसका भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ये, ठीक है, इसकी रचना, इस पर भार डाल दिया गया है ना यहाँ पर, ठीक है, की स्टोन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आर्क यही होती है, आर्क आपको ये दिखाई दे रही है ना, ये वाली आर्क है, तो इसको आर्क कहते हैं हम। तो ये इसको ही हम एरकुएट कहा करते थे, जिसे हम चापाकार कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको निर्माण कार्य में, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, की जो यहाँ पर आपको चूना पत्थर है, अगर आप धीरे धीरे देखते जाएंगे तो इनका जो इस्तेमाल था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है ना। तो इसी के कारण यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जो इनके बनावट में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जाने लग गई थी। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भी आर्क से ही बनाया गया हुआ है। डिटेल ऑफ अलाई दरवाजा, ठीक है, अलाई दरवाजा 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के सामने ये बना हुआ है दिल्ली में। अब यहाँ पर अब पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा, ठीक है, आपको यहाँ पर एक पेंटिंग भी देखने को मिल जा रही है। बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स, की जो राजे महाराजे हुआ करते थे ये क्यों ये मंदिर भी बनवाया करते थे, मस्जिदों को भी बनवाया करते थे। और ये जो टैंक्स होते थे ना, ठीक है, कि जो आप कह सकते हैं कि जो पानी पीने के लिए हौज हुआ, जिसे हौज ही कहा करते थे, वो भी बनवाया करते थे। क्यों बनवाया करते थे, कैसे बनाते थे, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो मंदिर हुआ करते थे और जो मस्जिद हुआ करते थे, इनको बड़े ही ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे ढंग से, सुंदर तरीके से इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लोग पूजा किया करते थे। तो कई बार अपनी जो पावर शक्ति हुआ करती थी उनको दिखाने के लिए भी इनको बनवाया जाता था। कई बार अपनी जो जो इनके पास धन है जितना, ठीक है, वो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए या फिर अपनी महानता को दिखाने के लिए ये बनवाया करते थे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो राजा राजेश्वरा का टेम्पल है, ठीक है, राजा राजेश्वरा का जो मंदिर है, तो यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, अभिलेख, ठीक है, वहाँ पर जो हमें पत्थरों पर खुदे हुए लिखते हैं देखने को मिल जाते हैं। तो उसी से तो हमें पता लगता है कि ये जो मंदिर था
वो क्यों बनवाया गया था। तो मंदिर या फिर कोई भी मस्जिद है, कई बार ऐसी इमारतें जो हमें देखने को मिलती हैं, वो इनको बनाने का मेन ये भी हुआ करता था कि वो दिखाना चाहते थे अपने जो भी उनके जो भी उनका अगली जनरेशन आएगी उनको दिखाना चाहते थे कि हमने इतना डेवलपमेंट किया था, इतनी सारी चीज़ों को वहाँ पर बनवाया था। तो यहाँ पर वो पूजा किया करते थे किंग राजा राज देवा की। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है जिसको किंग जो राजा देवा हुआ करता था उसके द्वारा बनाया गया था, हिज गॉड राजा राजेश्वरम। ठीक है, राजा देवा और राजा राजेश्वरम में आपको कुछ देखने को मिल रहा है ना कि सिमिलैरिटी कितनी है। तो ये एक हिसाब से हमें ये नामों को देखने से ये भी पता लगता है कि जो वहाँ का जो राजा हुआ करता था, ठीक है, वो चाहता था कि वो लोग उन्हें ना भगवान की तरह ही देखें। ठीक है, कि भगवान की तरह ही देखें। तो इसके कारण क्या होगा कि ये लोग सोचेंगे कि जो लोग होंगे वो हमें ज़्यादा इज्जत देनी शुरू कर देंगे। तो इन्हीं रिचुअल्स के कारण जो वर्शिप पूजा की जाती थी, वन गॉड राजा देवा ऑनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम, की ये भगवान के सम्मान में खुद के नाम से भी मंदिर बनवा देते थे, जिसके कारण इन जो लोगों के मन में जो इज्जत है इनके लिए वो ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अब आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाते हैं जो कि राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। आपको यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं अंदर देखने को मिल जाती हैं जो कि गृह में स्थापित की जाती थी। तो इनकी पूजा की जाती थी और यहाँ पर आपको आर्थिक गतिविधियाँ हुआ करती थी, वो भी इनके आसपास ही देखने को मिल जाया करती थी। बट आपको अगर मुस्लिम धर्म में देखेंगे, ठीक है ना, तो ये खुद को भगवान नहीं कहा करते थे कि हम भगवान हैं। ठीक है ना, तो ये ज़्यादातर देखने को ये मिलता था कि ये कहते थे कि हम शैडो ऑफ गॉड हैं। ठीक है, ये अपने आप को भगवान की परछाई दिखाने की कोशिश किया करते थे। इन जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम एक मस्जिद बनाई गई थी ना, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो उसमें भी बताया गया था कि इन्होंने ना खुद को भगवान की जो परछाई होती है उसके रूप में लोगों को दिखाने में इन्होंने कोशिश की हुई है। और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा उनको महान भी दिखाने की कोशिश की गई है कि हाँ भी हमने ये जो कानून है वो हमने उसको बनवाया है। और यहाँ पर यही बात कही हुई है कि यहाँ पर अगर हम एक इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता लगा है कि जो अलाउद्दीन था, ठीक है, उसने क्या किया था कि जो वहाँ पर आपको अलाउद्दीन यहाँ पर देखने को मिलता है तो उसको इसलिए चुना गया था, ठीक है, वो इस तरह से दिखाया, उसने खुद को इस तरह दिखाया गया है कि उसको अल्लाह की परछाई के रूप में इसलिए चुना गया है क्योंकि उसने ना ये जो नियम कानून है, ठीक है, वो उसका आप कह सकते हैं कि पिता है। ठीक है, उसने बहुत सारे जो नियम कानून है उनको बनवाया हुआ है। और यहाँ पर आपको कई सारे राजा आप कह सकते हैं कि शासक देखने को मिल जाएंगे जो क्या किया करते थे, हौज जो कि वाटर लोगों के पानी पीने के लिए ना उनका भी कुछ बंदोबस्त किया करते थे। ठीक है, जैसे कि आपको एक सुल्तान इल्तुतमिश भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिसने ये काम किया था। तो ऐसा करके ये क्या करने की कोशिश किया करते थे, ठीक है ना, कि जैसे आउटसाइड दिल्ली एक कोना, ठीक है, दिल्ली एक कोना कार्ड हौज सुल्तानी और द किंग रिजर्वर। तो ये बनवाने का इनका मेन मकसद क्या हुआ करता था, तो ये बनाकर एक लोगों में ना महानता, आप खुद की महानता दिखाने की कोशिश करते थे कि देखो हमने ये काम किया है लोगों की भलाई के लिए, इतने ज़्यादा महान काम किए हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये खुद को महान दिखाना चाहते थे। तो यहाँ पर आपको एक हरमंदिर साहिब भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, गोल्डन टेम्पल विद होली सरोवर टैंक इन अमृतसर। तो यहाँ पर एक बात रही। अब हम बात करेंगे कि जो भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, जितने भी हमले हुए मंदिरों पर हुए, तो मंदिरों को ही इतना ज़्यादा टारगेट क्यों किया जाता था, ठीक है, किसी और प्लेस को क्यों नहीं इतना टारगेट किया जाता था। तो इसके बहुत सारे मेन रीज़न है। तो यहाँ पर आपको एक मोहम्मद गजनी नाम का एक आपको पर्सन मिल जाएगा जिसके बारे में हमने जब दिल्ली सल्तनत पीरियड पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि मोहम्मद गजनी नाम का ये जो बंदा था, तो इसने ना आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि सोमनाथ टेम्पल था गुजरात में, ठीक है, उसको भी बड़ा लूटा था इसने। लगभग ये 1001 से लेकर 1027 तक इसने लगभग 17 बार भारत पर हमला किया और बहुत सारा धन लूटा भारत से। ठीक है, भारत की ये मंदिरों में सबसे ज़्यादा ये ऐसा कह सकते हैं कि ये जो धन था वो बहुत ही ज़्यादा लूटा करते थे और लूट कर अपने वहाँ पर ले जाकर, ठीक है, अपने जगह के जो महल वगैरह होते थे उनको बनवाने की पूरी कोशिश किया करते थे। तो ये मंदिरों को इसलिए चुनते थे क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा धन देखने को मिल जाता था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते थे यहाँ पर, ठीक है, इनके कारण इनको बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर देखने को मिलते थे, तो इसीलिए ये ऐसा काम किया करते थे। और यहाँ पर बट अगर किसी मंदिर को नुकसान पहुँचाया जाता था तो ये लोगों के मान सम्मान वाली बात देखने के मिल जाती थी। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है कि इन द 9वीं शताब्दी में जो पांड्या का जो किंग था श्री वल्लभ, उसने क्या किया, श्रीलंका पर हमला किया और वहाँ पर उसने क्या किया था,
जो एक सेना नाम का एक बंदा था, सेना वन, ठीक है, वो वहाँ पर श्रीलंका में था। तो वहाँ का एक ना काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ थी, 831 और 851 की बात है, वहाँ से जो बुद्धिस्ट धर्म को वो लोग पालन किया करते थे, बुद्धिस्ट धर्म को वो माना करते थे। तो उसने ना वहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ को वो वहाँ से उठा लाया, ठीक है, पैसे वगैरह लेकर आ गया वहाँ से, और इसने वहीं पर अपने वहाँ पर क्या किया, स्थापित सब कुछ कर लिया। तो जो वहाँ के जो दूसरे हुआ करते थे, श्रीलंका के जो राजा थे, कौन था, सिन्हलसे जो रूलर हुआ करते थे, सिन्हलसे जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो बदला जरूर लेंगे, ठीक है ना। तो जब नेक्स्ट जो दूसरा आया ना सिन्हलसे रूलर, कहाँ का, जो श्रीलंका का जो रूलर था, उसने सेना 2 को क्या किया, ऑर्डर ही जनरल टू इन्वेड मदुरई, कि मदुरई में था ना ये, तो ठीक है, ये जो हम कह सकते हैं कि जो पांड्या का जो राजा था, पांड्यन किंग था, पांड्या के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने, केरला वाली साइड में, ठीक है ना। तो केरला वाली साइड की बात है कि वहाँ पर मदुरई हुआ करता था उस वाली साइड में। तो केरला प्लस और भी थोड़ी बहुत जगह हुआ करती थी। तो वहाँ पर उसने क्या कहा, जो श्रीलंका का जो शासक था, उसने कहा कि यार इन्होंने तो पहली बार हमसे हमला करके हमारी जो मूर्तियाँ थी वो तो छीन ली, अब दूसरी बार तो उसने अपने जनरल को ऑर्डर किया कि भाई तू जा वहाँ से उनका हमला कर और वहाँ से लूटपाट मचा कर जो हमारी जो मूर्तियाँ हैं वो उनको ढूंढ कर ला, जो इन्होंने पहले इन्होंने की थी, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को, ये इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये जब मान सम्मान वाली बात आ जाती थी तो ये अपने जो भगवान की जो मूर्तियाँ हुआ करती थी वो उनको लेने भी ऐसे भेज दिया करते थे। तो आपको ये बात पता लगी होगी। अब हम देखते हैं कि और भी ऐसे सिमिलर आपको इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं 11वीं शताब्दी में, ठीक है, जब चोला का एक किंग हुआ करता था, चोला का एक राजा, महान राजा हुआ करता था, राजेंद्र वन, ठीक है। राजेंद्र वन ने एक ना जो शिव का मंदिर है वो बनवाया था, कहाँ पर, अपने ना कैपिटल में बनवाया था। तो इसने यहाँ पर बहुत सारे, जो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ इसने क्या की थी, बहुत सारी मूर्तियां दूसरे राजाओं से छीन कर लाकर, ठीक है, दूसरे राजाओं से जीत कर लाकर इसने यहाँ पर इकट्ठी कर ली थी। जैसे कि गणेशा भगवान की मूर्ति थी, और भी आपको दुर्गा, नंदी स्टैचू, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो ये राजेंद्र वन ने ये ऐसा काम यहाँ पर किया था। अब हम बात करें कि मोहम्मद गजनी, ठीक है, मोहम्मद गजनी के बारे में हमने देखा था ना, तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो हुआ करता था तो ये राजेंद्र वन का समकालीन था, ठीक है। जब राजेंद्र वन राज कर रहा था तो उसी टाइम पर ये भी हुआ करता था। तो इसने भी बहुत सारे जैसे कि कैंपेन चलाए थे जिसमें ये बहुत सारी जो मूर्तियां हुआ करती थी उनको लूटपाट मचाकर क्या किया करता था, अपने देश में ले जाया करता था। तो ये सब करने के बाद वो दिखाना क्या चाहता था, जैसे कि उसने इस्लाम, जो सोमनाथ टेम्पल था उस पर भी इसने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हमले किए। तो ये सब करने के बाद वो दिखाना क्या चाहता था, ठीक है ना। तो ये सब दिखाने का मतलब इसका ये था कि मैं ना इस्लाम में, आप ऐसा कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म में मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं हीरो हूँ, ठीक है ना, कि मैंने ना इस्लाम धर्म का भी मैं एज ए हीरो के रूप में, कि मैं दूसरे धर्म के चीज़ों के बारे में नष्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस्लाम का हीरो हूँ। तो ये इसका जैसे कि मेन मकसद हुआ करता था। अब हम बात करेंगे गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स, ठीक है, जो यहाँ पर आपको गार्डन, टॉम्ब्स, बाग, मकबरे तथा किलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मुगलों के अंडर ना जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली शाहजहां ना, ये सभी बड़े इंटरेस्टेड थे किसमें, जैसे कि लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। और जैसे कि ऑटोबायोग्राफी बाबर की अगर हमने बात की थी तो हमने ये भी वहाँ पर देखा था कि बाबर एक राइटर भी हुआ करता था, पोएट भी हुआ करता था। इसने बाबरनामा भी, इसके बाबरनामा की जो इसकी बायोग्राफी थी इसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसने जैसे कि गार्डन वगैरह, रेक्टेंगुलर एनक्लोजर, ठीक है, ये जैसे कि 4 क्वार्टर में 4 बाग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 4 बाग दिखाई दे रहा है ना इस पिक्चर में, तो यहाँ पर कुछ पानी जैसा निकल रहा है और यहाँ पर कुछ ये उगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये 4 भाग था, 4 गार्डन्स, इसलिए क्योंकि इनकी जो सिमेट्रिकल डिवीजन थी वो 4 भागों में बांटी हुई थी। तो ये अकबर के टाइम से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इनको बड़ी ब्यूटीफुली, बड़े अच्छे ढंग से बनाया गया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये कश्मीर में भी, आगरा में और दिल्ली में ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चरल इनोवेशन है, जो खोज है, वो देखने को मिलती है अकबर के टाइम में। तो यहाँ पर जो अकबर का जो आर्किटेक्ट्स है, जैसे कि इन्होंने बहुत सारे जो कब्रें थी वो भी यहाँ पर बनवाने देखने को हमें मिलती है। जैसे कि तैमूर, सेंट्रल एशियन अंसेस्टर, तैमूर का ही वंशज थे ना ये लोग, ठीक है। तो तैमूर, क्योंकि फादर की साइड तो ये तैमूर से ही था ना, मदर की साइड है मंगोल, ऐसा कह सकते हैं कि चंगेज खां की साइड से ये लोग थे जो बाबर था, ठीक है, वंशज थे ये सभी जो मुगल हुआ करते थे। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे बिकम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल।
कि यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको जो ऊंचा मेहरबदार आपको कह सकते हैं कि ये देखने को मिलता है प्रवेश द्वार, ये सबसे यहाँ पर ऊंचा हुआ करता था, ठीक है, इन मुगलों के टाइम में। तो यहाँ पर आपको जो हुमायूं का जो मकबरा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, चार बाग में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शाहजहां के टाइम में यहाँ पर और भी आपको बहुत सारे जो एलिमेंट्स है वो देखने को मिल जाएंगे आर्किटेक्चर के। तो इनको ना थोड़ा सा फ्यूज टुगेदर इन ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस। तो इस टाइम में विटनेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा, कि आपको आगरा में इनके टाइम में बहुत ज़्यादा आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बनवाई। जैसे कि इन्हीं के टाइम में आपको दीवाने खास और दीवाने आम, ये भी आपको सभाएं जो हुआ करती थी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको एक ना किबला भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि किबला क्या हुआ करता था, जहाँ पर जो मुस्लिम हुआ करते थे उसी दिशा में वो अपना जो नमाज पढ़ते हैं, उसी दिशा में वो उसको नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम किबला कहते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये पित्रादुरा क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा पित्रादुरा। तो पित्रादुरा एक कलरफुल हार्ड, आप ऐसा कह सकते हैं कि उत्तीर्ण एक संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ना ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने आप कह सकते हैं, ठीक है, कि उस बलुआ पत्थर होगा उस पर कार्व करके कुछ बनाया गया होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैत्रा दुरा हम उसको कहा जाता है। जिसमें आपको देखने को मिल जाता है कि जो यूनानी जो देवता हुआ करते थे उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इसी पर। तो जो ताजमहल का काम था आगरा में, ये लगभग 1643 में इसको कंप्लीट कर लिया गया था। और यहाँ पर आपको ना एक गोविंद देवा, आपको वृंदावन में एक गोविंद देवा नाम का आप एक कह सकते हैं कि मंदिर का एक अंदरूनी भाग 1590 में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस पिक्चर में। तो ये क्या बताया जा रहा है इसमें कि इसका जो मंदिर का जो निर्माण था ना वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। और आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि इसके जो अंदर वाली जो छत हुआ करती थी, रूफ हुआ करती थी, इसकी वास्तुकला थी, जो इसका आर्किटेक्चर था वो आप ऐसा कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी ईरानियन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, ठीक है, खुरासान, वो यूज किया गया था, उनका आर्किटेक्चर यूज किया गया था। एंड वाज यूज्ड इन फतेहपुर सिकरी, की फतेहपुर सिकरी में भी इसी आर्किटेक्चर का बाद में यूज किया गया था। अगर आप बात करेंगे अकबर के कैपिटल की, ठीक है, फतेहपुर सिकरी जो हुआ करती थी, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखेंगी जहाँ पर आपको प्रभाव मिलेगा। कौन कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल का, गुजरात और मालवा के जो आर्किटेक्चर स्टाइल हुआ करते थे ना, ठीक है, जो वहाँ की शैली जो यूज की गई थी, आपको वहाँ पर वो ज्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो अथॉरिटीज हुआ करती थी, मुगल रूलर वांट द 18th century द आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप अंडर देयर पैट्रोनेज वर कंस्टेंटली यूज एंड अडेप्टेड बाय अदर रूलर्स व्हेनेवर दे ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर ऑन किंगडम। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब इनका जो मुगल जो शासक था, ठीक है, वो एकदम खत्म हो गया, उसका पतन हो गया, धूमिल हो जाने के बाद आप ऐसा समझ सकते हैं कि उनके बाद भी जितने भी शासक आए ना छोटे मोटे, उन्होंने इनकी जो शैलियाँ थी, जैसे ये लोग आप ऐसे कह सकते हैं मंदिर मस्जिद जो भी इन्होंने बनवाए, तो उन्हीं की जो शैलियाँ थी वो यूज़ करते रहे कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। तो इसी तरह ये कभी ख़त्म नहीं हो पाई, हमें ये भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक डेकोरेटेड पिलर्स, यहाँ पर आपको स्तंभ दिखाई देखने को मिल रहे होंगे, जो कि जोधा बाई प्लेस इन फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, ये उस टाइम पर बनाया गया था। तो ये आपको गुजरात वाले रीजन में आपको ये देखने को मिलता है। दिस फॉलो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ द गुजरात रीजन, मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ये गुजरात क्षेत्र के वास्तुकलात्मक परंपराओं से भी ये काफ़ी आपको प्रभावित यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम ये लास्ट में एक बात कर लेते हैं, चर्चेज दैट टचेज द स्काई, कि जो यहाँ पर आसमान छूते चर्च, इनके बारे में देख लेते हैं कि 12वीं शताब्दी में आपको यहाँ पर बहुत सारे अटैम्प्ट्स देखने को मिलेंगे कि जो फ्रांस हुआ करता था उसने जो चर्च होते थे उनको बनाने के प्रयास शुरू किए। प्रयास शुरू करने के बाद यहाँ पर आपको जो वास्तुकला जो देखने को मिलती है वो गोथी नामक जानी जाती थी, ठीक है ना, गौथिक उसको कहा जाता था। जो उस टाइम पर वो जो शैली या फिर वास्तुकला आर्किटेक्चर जो यूज़ किया जाता था, तो उसकी भी बहुत सारी आप कह सकते हैं कि विशेषताएं हुआ करती थी, जैसे कि नुकीले और ऊंचे मेहराब, ठीक है ना, आपको यहाँ पर ऊंचे ऊंचे मेहराब भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो नुकीले और यहाँ पर आपको ऊंचे मेहराब देखने को मिल रहे हैं, और रंगीन कांच का प्रयोग, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको जो रंगीन स्ट्रेन्ड ग्लास होते हैं, रंगीन कांच के ग्लास, इनमें इनका इस्तेमाल किया गया था। तो यही सब बातें थी। इनका जो ऊंची मीनारें हुआ करती थी, घंटी बजाने वाले बुर्ज बाद में फिर चर्च से जुड़ गए, फिर धीरे धीरे ऐसे ही फिर आपको पता है कि जो डेवलपमेंट होता गया इस तरह के जो भी आर्किटेक्चर थे। और यहाँ पर आपको एक बेस्ट नोन एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो कि चर्च का है, ठीक है, नोट्रे डेम इन पेरिस, ठीक है ना। तो आपको एक यहाँ पर नोट्रे डेम चर्च पेरिस में है जो, उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें थी हमारे चैप्टर में। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो ज़रूर जानने को मिला ही होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, नई बातें सीखने को मिली, तो इस सेशन को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।